रणनीति तो हम इधर हमारी जान दे देंगे। आप रोड पे उतर जाओ, कमिश्नर के गाड़ी का आ गया जो मैं भी आपके साथ क्या मतलब ये खाली आप खाली पैसा खाने के लिए ये कमेटी बनाया है कि आपको नगर पालिका में क्यों काय के लिए रखा है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। पिछले 2 दिन से मीरा भाईंदर मनपा मुख्यालय पर करीब दिव्यांगों की 8 मांग, जो कि शासन के नियमानुसार GR और सरकार के आदेश अनुसार मीरा भाईंदर महानगर पालिका को इम्प्लीमेंट करना बंधनकारक है, जो कि नहीं की जा रही है, जिसके विरोध में आज प्रहार संगठन के नेतृत्व में और मनसे के समर्थन में यहाँ पे आप दिव्यांग बैठे हुए देख रहे हैं। आपको बता दें कि इस जगह से लगातार 2 दिन से मनपा आयुक्त जा रहे हैं, इन्हें देखते हैं, लेकिन उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। अभी आप ये जो गाड़ी देख रहे हैं, ये गाड़ी में मनपा आयुक्त बैठकर गए हैं, लेकिन उन्होंने दिव्यांगों के क्या मसला है, उनकी क्या मांगे, इस पर अब तक का कोई राय नहीं दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विधायक बच्चू कडू से मनपा प्रशासन की बात हुई है और इस संदर्भ में वो पत्र देने वाले हैं। गणपति के बाद इनका फैसला लिया जाएगा, इस तरीके की बात की गई है, लेकिन इस तरीके का कोई भी आदेश या लिखित पत्र अब तक का इन लोगों को नहीं दिया गया है। आइए इस संदर्भ में जानते हैं प्रहार संगठन के महाराष्ट्र के संपर्क प्रमुख खोत और कामगार संगठन के नेता संदीप राणे का क्या है कहना। नए IAS अधिकारी संजय काटकर ने पदभार संभाला। मीरा भाईंदर के लिए लग रहा था कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका को अब IAS अधिकारी मिला है, मनपा के कामकाज में कुछ सुधार होगा, लेकिन मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, पिछले 2 दिन से दिव्यांग लोग प्रहार संगठन के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर के मनपा के मेन मुख्य द्वार पर अनशन पर बैठे हैं, लेकिन अब तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उनके आंदोलन को समर्थन दिया है। इस वक्त मेरे साथ में संदीप राणे हैं, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे संदीप राणे जी? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कल मुझे ये दिव्यांग लोगों का फ़ोन आया कि आप समर्थन देने के लिए आप यहाँ पे आइए। मैं उस मामले में यहाँ पे आया हूँ और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से जो अपंग लोग के लिए योजना है वो यहाँ पे इनको कुछ दिया नहीं जाता है। मीरा भाईंदर में 3,500 अपंग लोग हैं, उनका नोंदनी है कायदे से और इनके स्थानिक भूमिपुत्र है यहाँ के। तो मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर हो, महाराष्ट्र हो सरकार हो या केंद्र सरकार की जो योजना है इनके ऊपर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि दीपाली पवार मैडम जो है इनकी इम्प्लीमेंट करने के लिए कम से कम 4-5 साल से उन्होंने आनाकानी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सब बहुत गलत बात है। आज देखो ये कोई पीड़ित लोग हैं बेचारे, आज इनको आप न्याय नहीं दोगे तो खाली क्या होटल मालिक और बिल्डर को ही आप न्याय दोगे क्या? आज मीरा भाईंदर काय के लिए? मीरा भाईंदर खाली क्या अपंग लोग के लिए नहीं है, खाली इसके लिए क्या? खाली बिल्डर और ये बेकायदे से लॉज के लिए। बेकायदे से लॉज होएगा तो बराबर रातों रात बन जाता है, रातों रात उसका आपको कमीशन मिल जाता है। इसके लिए आपका इनके तरफ से कुछ मिलने वाला नहीं, इसके लिए आपका इनका काम नहीं हो रहा है क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे पास है। महाराष्ट्र निर्माण सेना इनके पीछे खड़ी रहेगी। मैं तो इनको बोला 48 आवर्स के अंदर इनका अगर न्याय नहीं मिला आप रोड पे उतर जाओ, कमिश्नर के गाड़ी का आ गया जो मैं भी आपके साथ में रहूँगा। अगर इनका कुछ अगर प्रॉब्लम है तो इनके साथ डिस्कशन करो, इनका एक कमेटी के साथ बात करो ताकि क्या इनको कुछ न्याय मिले। आज थाना में जो कार्यक्रम हुआ, थाना में 3 बस लेके यहाँ पे दिव्यांग लोग गए थे और उनका बिल कुछ 7.5 लाख रुपये बना, ऐसा इनका कहना है। तो मैं बोलता हूँ एक बस के लिए खर्चा ज़्यादा में ज़्यादा 25 से 30 हज़ार रुपया था, उसका अगर 7.5-8 लाख रुपया बिल लगाते रहोगे, ये क्या मतलब? ये खाली पैसा खाने के लिए ये कमेटी बनाया है कि आपको नगर पालिका में क्यों काय के लिए रखा है? तो मुझे लगता है कि इसके बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। दीपाली पवार और संजय धोंदे एक 15 साल से एक ही डिपार्टमेंट में बैठे, एक ही कुर्सी पे बैठे। तो मैं IAS ऑफिसर जो अभी काटकर साहब आए, इनको मैं विनंती करना चाहता हूँ कि इनका बदली करिए। कि बदली करेंगे तो ही इनको न्याय मिलेगा, वरना मिलेगा नहीं। क्योंकि आपके पास जो भी आपको रोकूंगा, क्या बदली न्याय देने का माध्यम है? क्या इन अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए जिस तरीके से दिव्यांगों की मांग को ये लोग दुर्लक्ष करते आए? नहीं, मांग इसके लिए मैं बदली का कर रहा हूँ क्योंकि उनके पास सोच ही नहीं है ना। देखो मानसिकता होनी चाहिए ना। कोई भी इंसान अगर उसके को पद पे बैठा है, आज ये लोग क्या भीख मांग रहे क्या? इनका जो हक है वही मांग रहे हैं ना, गवर्नमेंट ने उनको दिया है सुविधा, वही मांग रहे हैं ना हम लोग। उसमें क्या आपके किस्से से और अधिकारियों के किस्से से कोई पैसा नहीं मांग रहा है। तो मेरा ये बदली करने का ये इसके लिए मांग है कि अगर सोच बदलेगी तो ऑटोमेटिक इनको न्याय मिलेगा। आज उनके क्या हो गया, इनको सब भ्रष्टाचार का एक है ना पूरा सर्कल मालूम पड़ गया है। तो शायद उसके लिए उनको रखा है या न्याय देने के लिए रखा है या कुछ दूसरा ही काम के लिए रखा है, वो भी बहुत इन्वेस्टिगेशन का विषय। मुझे लगता है ये जो इन्वेस्टिगेशन है गई 4-5 साल से ये लोग कर रहे हैं, तो इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मुझे लगता है CBI CID के माध्यम से इसका इन्वेस्टिगेशन होना मांगता है कि फंड आता है वो जाता है किधर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका बचत गट में भी सेम प्रॉब्लम है। दीपाली पवार ही उधर है। दीपाली पवार के माध्यम से कितने जन को पीड़ित है बचत गट के नाम से, ये भी बहुत बड़ा विषय है। तो मैं वो विषय लेके आऊँगा। मैं कल ही मुख्यमंत्री से लेके सचिव से लेके सबको पत्र व्यवहार करने वाला हूँ कि इनको न्याय अगर नहीं देंगे तो क्यों देगा न्याय?
आज आप विचार करो, आज इनको रोड पे उतरना पड़ रहा है। सामान्य लोग को परेशान है ही, ये दिव्यांग लोग को आज ऐसे रोड पे उतरना पड़ रहा है और आंदोलन करना पड़ रहा है। बहुत बड़ी शर्म की बात है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका एक बाजू से अपन बोल रहे बहुत बड़ा तरक्की कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मॉल आ रहे हैं, मेट्रो आ रहे हैं, लेकिन एक बाजू से अपन अपंग लोग को न्याय नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है आमदार खासदार भी इसके जवाबदार है। आमदार खासदार लोगों ने इनको बुलाना चाहिए, बाबा आपकी मांग क्या है, हम लोग आपके साथ में आते। किधर ना किधर तो ये होना चाहिए ना, बेकायदेसी बांधकाम चल रहा है। आमदार प्रताप सर ने कहा बेकायदेसी बांधकाम, उसका भी किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन जो स्टॉल उसके और बिल्डर के आगे है उसके ऊपर तो तुमको कार्रवाई करना है। बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है। एक स्वतंत्र सैनिक, अपना एक सोल्जर, उसका एक अपमान किया संजय धोंडे ने, उसके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? तो ये सब चीज़ छोटी छोटी बातें मुझे लगता है कोई खाली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आज इनकी मानसिकता अच्छी होगी तो करेंगे, वरना मुझे लगता है आयुक्तों का गाड़ी अड़ाने के बिना दूसरा कोई पर्याय नहीं मुझे दिख रहा है। कहने का मतलब अगर मांग नहीं मानी जाएगी तो मनपा आयुक्त संजय काटकर के वैन को आप लोग रोकोगे? 101% मैं तो संजय सावंत साहब को आज ही बोल रहा हूँ। दूसरा क्या है रास्ता हमारे पास? भाई हम लोग निवेदन दे चुके, आपके वो निवेदन भी कर चुके, 4-4 5-5 मीटिंग हुआ है, उसके बाद अगर मानसिकता नहीं दिखाएंगे तो क्या करने का क्या? आप बोलते हैं ना, माँ दूध नहीं दे रही और पिताजी भीख मांगने को देना, ऐसी परिस्थिति उन्होंने की है। आज ये लोग क्या करेंगे? भीख मांगेंगे। अभी दूसरा क्या, दूसरा पर्याय नहीं। मैं तो बोलता हूँ इनको भीख मांगने के सिवा पर्याय नहीं है। आज जैसा ये लोग ऐसे ये लोग बर्ताव कर रहे हैं जैसा कि किसी से पैसा देना है उनको। अरे गवर्नमेंट का खाली आपको इम्प्लीमेंट करना है स्कीम, बाकी उसमें कुछ करना नहीं है। मैं तो संजय सावंत साहब को बोलता है आयुक्तों का गाड़ी हटाओ, अरे तो इधर इनको भीख मांगने के लिए बिठाओ, देखेंगे कि ना कैसे कितने दिन काम नहीं करते। क्योंकि किधर ना किधर रास्ता निकालना चाहिए। मानसिकता अगर सही में इनके पास मानसिकता है तो उसका रास्ता निकालेंगे, वरना नहीं निकालेंगे। फिर रास्ता हमारे पास है, महाराष्ट्र उर्मा सेना इसके पीछे खड़ी रहेगी और संजय सावंत साहब को और ये प्रहार संगठन के माध्यम से जो भी इनका कार्य हो रहा है वो पूरा करना पड़ेगा। आयुक्त साहब को मैं वापस एक बार विनती करूँगा आपके माध्यम से। क्या कहेंगे? 2 दिन हो गए आपको आंदोलन जारी है, रिजल्ट क्या है? दीपाली पवार के आपकी काफ़ी शिकायत है। दीपाली पवार और संभाजी पानपट्टे साहब और जे महापालिका के आयुक्त है, इनका काम दिव्यांगों के लिए कुछ भी काम नहीं है। इनको हमारे जो बच्चू कडू साहब हैं, दिव्यांग के आधार स्तंभ, दिव्यांग के हृदय सम्राट और दिव्यांग मंत्रालय के मंत्री, कैबिनेट मंत्री दर्जा, बच्चू भाऊ ने गली से दिल्ली तक लड़ाई करके 125 शासन निर्णय निकाले और दिव्यांग कायदा 2016 ये भी बच्चू भाऊ ने ये कायदा ही तैयार दिल्ली से करवाया। और देश में, ये भारत देश में पहला दिव्यांगों का मंत्रालय ये महाराष्ट्र में बच्चू भाऊ ने किया है। लेकिन बच्चू भाऊ ने भी 2-4 लेटर ये महापालिका को दिया है। ये लोग बच्चू भाऊ के लेटर को ये उत्तर नहीं दे रही है। लेकिन भाऊ को हमें लगा कि ये मीरा भाईंदर के अधिकारी जो नया आयुक्त आए संजय काटकर साहब, इनको दिव्यांगों को कुछ तो समझेगा, इसलिए हम कल भाऊ को फ़ोन नहीं किए थे। लेकिन संजय काटकर साहब भी इधर से 2 बार आए, हमें देखा भी नहीं है, मांग कुछ पूछा भी नहीं है। इसलिए हमने कल शाम को हमारे बच्चू भाऊ को हमने फ़ोन किया। भाऊ ने हमारे आयुक्त का नंबर मांगा और भाऊ ने आयुक्त से सुबह बात किया तो आयुक्त साहब ने बोला कि ये गणपति उत्सव होने के बाद एक दिन बच्चू कडू साहब और सब अधिकारी और आयुक्त के साथ ये जो हमारी 7-8 मांगे हैं, ये हम उस दिन सब मांगे पूरी करेंगे, ऐसे हमें आश्वासन फ़ोन पे दिया है। लेकिन भाऊ ने हमें बोला है कि उपायुक्त आएंगे और एक लेखी लेटर देने वाले। अभी तक 4 घंटा हो गए फ़ोन आके, लेकिन कोई आयुक्त तो इधर आया नहीं है। कब आते देखेंगे, जब लेटर आएंगे हम पढ़ेंगे और हमारे साहब से हम बात करेंगे, तब हमारा फैसला आगे हम करेंगे। दीपाली पवार को खास लेकर के आप लोगों में काफ़ी रोष है, क्या वजह है? रोष ऐसा है कि दीपाली पवार को जो छोटा दिव्यांग, झोपड़पट्टी के दिव्यांग, इनको तो ये ऑफिस में ही आने नहीं देती, नहीं। और मेरे जैसे आदमी को, मैं तो महाराष्ट्र का संपर्क प्रमुख हूँ, मेरे को भी 1-2 बार उन्होंने बाहर निकाला ऑफिस से। मैं तुम्हारे लिए इधर बैठी नहीं हूँ, ऐसा वैसा कुछ भी बात करती है। ये इनके माथे पर किसका हाथ है हमें अभी तक मालूम नहीं, लेकिन इनके माथे पर जिसका हाथ रहेगा, ये हाथ हम 8-15 दिन में इसका बदली नहीं होंगे, तब तक हम इधर से। आपकी जो 8 मांगे हैं, हाँ, वो अगर पूरी नहीं होती है तो अगली रणनीति क्या होगी? रणनीति तो हम इधर हमारी जान दे देंगे।
हम जान दे देंगे इधर। हमारी मांगे तो पूरी नहीं होती। इनके घर का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा है, शासन पैसा दे रही। इनका काम है इम्प्लीमेंट करना। शासन निर्णय है, वो शासन निर्णय जो मांगे हैं वो मांगों के लिए मैंने हर मांगों का शासन निर्णय मैंने दिया है। इनको मालूम भी नहीं है। मतलब पहले का जो आपके 8 मांगे है गवर्नमेंट के जीआर और आदेश के अनुसार सब मीरा भाईंदर को मानना बंधनकार है के Yes. बावजूद इसके महानगर Yes. पालिका के अधिकारी उसे मान नहीं रहे। नहीं मान रहे। आंदोलनकर्ता दिव्यांग आज स्पष्ट किया कि उनकी मांग अगर नहीं मानी जाती है तो वो अपनी जान यहाँ पर देंगे। वहीं पर मनसे के नेता मनसे और कामगार नेता संदीप राणे ने भी कहा कि मनपा आयुक्त अगर इन दिव्यांगों की मांग नहीं मानते हैं तो उनका गाड़ी रोकी जाएगी, घेराव किया जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा मनसे के संदीप राणे ने क्या कहा और पहाड़ संस्था के महाराष्ट्र के संपर्क प्रमुख ने क्या कहा। इन्होंने कहा है कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो मनपा आयुक्त की गाड़ी जो यहाँ मेन गेट से गुजरेगी तो उनका ये घेराव करेंगे और दिव्यांग अपनी जान देने की बात कर रहे हैं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदार और शकील शेख के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।